कभी सोचा है कि कुछ शब्द मिलकर कैसे एक पूरी भरी कहानी कह देते हैं और कुछ शब्द बस शब्द ही रह जाते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज है जो इन शब्दों में जान डाल देती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है ग्रामर की आत्मा, जिसे हम कारक कहते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। जरा इसे सुनिए। मनोज सेब खाया। सुनने में थोड़ा अजीब लगा है ना, जैसे कोई पहेली हो जिसका एक जरूरी टुकड़ा गायब है। शब्द तो सारे हैं, पर उनके बीच का जो रिश्ता है वो गायब है। तो फिर इसमें अधूरा क्या है? सोचिए, मनोज, सेब और खाया, इन तीनों को आपस में जोड़ने वाली वो कड़ी क्या हो सकती है जो यहां नहीं है? इसका जवाब है कारक, और इस वाक्य में वो जादुई शब्द है ने। मनोज ने सेब खाया। अब देखिए, बस एक छोटे से शब्द ने पूरे वाक्य को मतलब दे दिया। यही ने एक कारक चिन्ह है जिसे हम विभक्ति भी कहते हैं। अच्छा, इन कारकों को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना एक कहानी की दुनिया में चला जाए। चलिए एक बांसुरी वाले की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे चिन्ह असल में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हीरो है कर्ता कारक, यानी काम करने वाला। अब कहानी में काम कौन कर रहा है? बिल्कुल सही, बांसुरी वाले ने। ये ने हमें साफ साफ बता रहा है कि एक्शन का डूअर कौन है। अब आता है कर्म कारक, यानी वो जिस पर काम का असर हो रहा है। बांसुरी वाले ने इस खुश करने का काम किस पर किया? बच्चों को। यहाँ ये जो को है, ये हमें बता रहा है कि क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है। इसके बाद है करण कारक। ये हमें बताता है कि काम किस चीज से या किस साधन से हुआ। तो बांसुरी वाले ने बच्चों को खुश करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? अपनी मधुर धुन से, मतलब धुन के जरिए। ये धुन ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे काम पूरा हुआ। अब आता है संप्रदान कारक, जिसका सीधा सा मतलब है किसके लिए। कहानी में वो रंग बिरंगे गुब्बारे किसके लिए थे? वो थे नन्हे अयान के लिए। तो ये के लिए हमें काम का मकसद बताता है कि वो किसके फायदे के लिए हो रहा है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है, अपादान कारक। इसका चिन्ह भी से है, पर इसका मतलब साधन नहीं बल्कि अलग होना है। कहानी में बच्चा कहाँ से अलग हो रहा था? पार्क से। तो जब भी से का मतलब सेपरेशन या दूरी दिखाना हो तो वो अपादान कारक होता है। अगला है संबंध कारक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रिश्ते बताता है। कहानी में वो बुजुर्ग कौन थे? वो उस छोटे बच्चे के दादाजी थे। यहाँ के ने बच्चे और दादाजी के बीच एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ दिया। फिर है अधिकरण कारक, जो हमें बताता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है, मतलब क्रिया की लोकेशन क्या है। बांसुरी वाले का परिवार उसका इंतजार कहाँ कर रहा था? छत पर। तो में और पर हमें एक्शन के स्टेज के बारे में बताते हैं। और हमारी कहानी का 8वां और आखिरी कारक है संबोधन। इसका इस्तेमाल हम किसी को पुकारने या एड्रेस करने के लिए करते हैं। कहानी के अंत में प्रार्थना में क्या कहा गया? हे भगवान। ये जो पुकार है, यही संबोधन कारक है। तो कहानी के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ इस एक चार्ट में है। कर्ता से लेकर संबोधन तक ये 8 कारक और उनके चिन्ह। आप कह सकते हैं कि ये भाषा की वो टीम है जो साथ मिलकर हर वाक्य को पूरा और मीनिंगफुल बनाती है। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां अक्सर थोड़ी उलझन होती है। क्या होता है जब दो अलग अलग कारकों के चिन्ह बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। करण और अपादान दोनों में से का इस्तेमाल होता है, तो फर्क कैसे पता करें? बहुत आसान है। वह कलम से लिखती है में से का मतलब है कि मदद से, ये एक साधन है। लेकिन गंगा हिमालय से निकलती है में से का मतलब है से अलग होकर, ये अलगाव दिखा रहा है। तो बस यही पूछना है, साधन या अलगाव? जवाब मिल जाएगा। ठीक ऐसा ही कंफ्यूजन को के साथ भी होता है, जो कर्म और संप्रदान दोनों में आता है। यहाँ भी एक सिंपल सा नियम है। अगर वाक्य में को का इस्तेमाल कुछ देने के भाव में हो रहा है, जैसे मैंने नेहा को किताब दी, तो ये हमेशा संप्रदान कारक होगा। और अगर सिर्फ क्रिया का असर पड़ रहा है, जैसे मैं रजत को समझाऊंगा, तो ये कर्म कारक है। तो अब ये तो साफ हो गया है कि कारक सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं। ये तो वाक्यों के असली हीरो हैं, जो बिखरे हुए शब्दों को जोड़कर उन्हें एक मतलब भरी कहानी में बदल देते हैं।
तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। का, के और की ये चिन्ह किस कारक के हैं? आपके ऑप्शंस हैं संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या फिर संबोधन कारक। सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन आई, संबंध कारक। बिल्कुल, यही वो चिन्ह है जो वाक्यों में शब्दों के बीच मजबूत रिश्ते बनाते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कारक चिन्हों के बिना एक वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का रिश्ता समझ नहीं आ सकता और उसका मतलब भी साफ नहीं होगा। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो हमने देखा कि कारक ऐसे शब्दों के बीच के वो अदृश्य धागे हैं जो सब कुछ जोड़कर रखते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी भाषा में ऐसे और कौन से छिपे हुए नियम हैं जो हर रोज हमारे बोलने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को भी एक आकार दे रहे हैं।